उम्मीद है आप सबकी बैठक अच्छी हो गई होगी। अपनी बैठक को अच्छी तरह से चेक कर लीजिए। शरीर को हिला डुला लीजिए। और धीरे धीरे अपनी आंखों को बंद कीजिए। चंद गहरी सांसें लेकर के आराम से छोड़िए। आज का ध्यान कायानुसति, कायानुपස්සना, सती पठान का पहला उनका हम अभ्यास करने वाले हैं। कुछ पलों के लिए आनापान सती ध्यान की आखिरी पारी का अभ्यास कीजिए। शरीर और मन की एक रूपता के लिए ये बहुत ही मंगलकारी है। हमारा शरीर और मन एक रूप हो रहा है। दूध और पानी की तरह मिल रहा है। शांत हो रहा है हमारा शरीर और मन। मन के विचार रुक रहे हैं। ऐसा अनुभव सभी को मिले, इसलिए हम सभी प्राणी मात्र के लिए मैत्री भावना करते हैं। सभी सुखी हैं। सभी आनंदी हैं। सभी प्राणी मात्र निरोगी हैं। सभी का आध्यात्मिक विकास। हमारा मन और सकारात्मक हो रहा है। त्रिरत्नों के प्रत्यय और श्रद्धा में हो रहा है। ऐसा लग रहा है मानो हम स्वयं तथागत सम्यक संबुद्ध के सामने बैठे हुए हैं। हम उनके चेहरे को देख रहे हैं। उनका चेहरा कितना तेजवान है। आंखें अध खुली हैं। चेहरे पर शांति। अधरों पर मुस्कान है। कंधे चौड़े हैं। विशाल सीना।
जो पद्मासन लगाए हुए बैठे हैं, उनके ऊपर बोधि वृक्ष की पत्तियां और डालियां झूम झूम कर ब्रह्म पद की गाथाओं से सुरीले शब्दों में हमें संदेश दे रही हैं। चक्षुड़ा समरु साधु, साधु सोते न सुनो। जिह्वाय समरु साधु, साधु घाड़े न सुनो। अपने चक्षुओं पर संयम रखो, ये भला है, मंगलकारी। अपने कानों पर संयम रखो, ये भला है, ये मंगलकारी। अपनी जीभ पर संयम रखो, ये बहुत ही मंगलकारी है, कल्याणकारी है। अपनी नासिका पर संयम रखो, ये बहुत ही मंगलकारी है। कायेन समरो साधु, साधु वाचाय स्मृति। मनसा समरो साधु, साधु सद्गत साधु। सद्बुद्ध संतो भिक्खु, सब दुखा पमुच्यते। इस शरीर पर संयम रखो, बड़ा मंगलकारी है, कल्याणकारी है। अपनी वाणी पर संयम रखो, ये बहुत ही कल्याणकारी, मंगलकारी। अपने मन पर कंट्रोल रखो, बहुत भला, ये कल्याणकारी। शरीर, वाणी और मन पर कंट्रोल रखना सभी दुखों से मुक्त। देखिए अपने शरीर को, हड्डियों का ढांचा है, मांस, रक्त और त्वचा से इसका लेपन किया गया है। हम अपने शरीर के अंगों को देख रहे हैं बाहरी तौर से। ये केस है, केस के नीचे का हिस्सा है, ये माथा है, दोनों भैं हैं, आंख है, आंखों की पुतलियां, उनमें भरा हुआ तरल पदार्थ है। नासिका है, नासिका के दोनों छिद्र हैं, जिनमें प्राण वायु जन्म से लेकर के अब तक अंदर जा रही है और गंदगी के साथ बाहर आ रही है। अगले पल का कोई भरोसा नहीं। दोनों होठ, जीभ, दांत, दाढ़
आलू, सिलाएबा, थोड़ी, गाल, कनपटे, कान, गर्दन, गला, गलकंड, दोनों कंधे, बाजू, कोहनिया, हाथ, हथेलियां, अंगूठे, उंगलियां, नाखून और पृष्ठभाग, सीना, दाएं बाएं बीच का भाग, पेट, ऊपर नीचे दाएं बाएं और नाभि का भाग। श्वास लेने पर पेट फूल रहा है, श्वास के बाहर निकलने पर यह संकुचित हो रहा है। पीठ का पूरा भाग गर्दन से लेकर कमर तक, कमर का पूरा भाग दाएं बाएं ऊपर नीचे, और जन्ना, दोनों जंघा, घुटने, पिडलियां, एड़ियां, टखने, पंजे, तलवे, पैरों के अंगूठे, उंगलियां और नाखून। इस पूरे शरीर पर त्वचा का लेप है, इसको अंदर से हम देख रहे हैं। हड्डियों का ढांचा है, इन हड्डियों से मांस, मांसपेशियां चिपकी हुई है, संलग्न है। इन हड्डियों में जगह जगह जोड़ है। भीतरी अंगों को हम देख रहे हैं, जैसे कोई कसाई किसी जानवर को बीच से फाड़ कर उल्टा लटका देता, अंग और प्रत्यंग बाहर निकल आते हैं। इसी प्रकार से हम अपने शरीर को देख रहे हैं कि कपाल के अंदर चार भागों में मांस का लोथड़ा है, इसका स्पंदन, इसका संकुचन हम देख रहे हैं। तमाम नलिकाएं नीचे निकल रही हैं, गर्दन से होते हुए शरीर में जा रही हैं, उनको देख रहे हैं। आंखों की मांसपेशियों को हम देख रहे हैं, मुंह की लार ग्रंथि को हम देख रहे हैं, भोजन नली को नीचे जाते हुए हम देख रहे हैं। ये हृदय है, ये फेफड़े हैं, ये भोजन नली, आमाशय, यकृत, गुर्दे, आंतें, बड़ी आंत, छोटी आंत, प्लीहा, अग्नाशय, पित्ताशय, मूत्राशय, अन्न प्रणाली, यूरिन प्रणाली, जननांग, तमाम तरह की ग्रंथियां। इन तमाम अंगों से जिनसे हमेशा गंदगी ही निकलती रहती, उनको हम देख रहे हैं। ये चार महाभूतों का शरीर
और इस शरीर के सभी अवयवों से गंदगी निकलती रहती है। इसको हम देख रहे हैं। बालों से, रोम से, नाखूनों से, दांतों से, चमड़ी से, मांस से, नसों से, मांसपेशियों से, हड्डियों से, हड्डी मज्जा से, गुर्दों से, हृदय से, लीवर से, फेफड़ों से, प्लीहा से, आंतों से, पेट से, मल, मूत्र, पेट, पसीना, बलगम, आंसू, फूक, नाक का श्लेष्मा, सीबम, त्वचा का तेल, मवाद, रक्त, मांस, मस्तिष्क, लसिका द्रव और कफ। इन शारीरिक तत्वों की 32 तरह का मल बाहर निकल रहा है। ऐसे मल एक तो शरीर से हम आसक्ति क्यों करते, लोभ क्यों करते, दूसरों से द्वेष क्यों करते, नफरत क्यों करते, अपनी प्रज्ञा का विकास क्यों नहीं करते। ये शरीर, ये रूप परिवर्तनशील है। जन्म से लेकर के अब तक इसमें बदलाव हो रहे हैं। इस शरीर में होने वाली वेदनाएं परिवर्तनशील है। इस शरीर की संज्ञा परिवर्तनशील है। इस शरीर में होने वाले संस्कार, संखार परिवर्तनशील है। इस शरीर में हमारा जो ज्ञान है, हमारा विज्ञान है, वो भी परिवर्तनशील है। जन्म से लेकर के अब तक कुछ न कुछ नया सीख ही रहे हैं और नए ज्ञान के लिए हमें अपने मन को खुला रखना। इस चार हाथ की काया में चार ही महाभूतों से बना ये शरीर, इस शरीर में जो भी ठोस है, चाहे वो केस हो, नाखून हो, हड्डियां हो, ये सभी बाहरी पृथ्वी धातु से ही
बन रहे हैं, सज समर रहे। एक तरफ तो हम खा रहे हैं, तो दूसरी तरफ उसका निष्कासन भी कर रहे हैं। इसमें कहीं भी ये पृथ्वी धातु मेरी नहीं, और न ही मैं पृथ्वी धातु हूँ। भयंकर अज्ञानतावश इस पृथ्वी धातु को मैंने अपना मान रखा है। इस शरीर को मैंने अपना मान रखा है। इस शरीर में जो भी आप धातु तरल पदार्थ हैं, वो सभी हम बाहर से जन्म से लेकर के अब तक ले रहे हैं। तो दूसरी तरफ उसका निष्कासन भी कर रहे हैं। इस शरीर में ये आप धातु मेरी नहीं, ना ही मैं आप धातु हूँ। भयानक अज्ञानता बस इसे मैंने अपना मान रखा है। इस शरीर में जो भी प्राण वायु है, वायु धातु है, ये हम बाहर से जन्म से लेकर अब तक ले रहे हैं। तो इसका कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में अर्थात मल के साथ इसका निष्कासन भी कर रहे हैं। ये वायु धातु भी मेरा नहीं, ना ही मैं वायु धातु हूँ। भयानक अज्ञानता बस इसको मैंने अपना मान लिया है। ये मेरी ही अज्ञानता है, ये मेरा ही मोह है। इस शरीर में जो भी तेज धातु है, ये भी मेरा नहीं है। बाहर के खाने से और सूर्य की एनर्जी से हम इसे ग्रहण कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ दिन रात किए गए कार्यों में, बैठने में, उठने में, चलने में, दौड़ने में, सुनने में, सुनाने में, इसको खर्च भी कर रहे हैं। ये तेज धातु भी मेरा नहीं है, और ना ही मैं तेज धातु हूँ। भयानक अज्ञानता बस इसे मैंने मेरा मान रखा है। इस शरीर में सब कुछ बदल रहा है। रूप बदल रहा है, वेदनाएं बदल रही हैं। सच में रूप जल रहा है हमारी ही रागाग्नि से। संज्ञा बदल रही, पल पल संस्कार बदल रहे, और हमारा ज्ञान, हमारा विज्ञान भी बदल रहा। जब इस शरीर में सब कुछ बदल रहा है, तो इस शरीर के प्रति आकर्षण कैसा है? ये शरीर मृत्यु पर्यंत, और उसके बाद
एक दिन यह शरीर कटे हुए ताड़ की पेड़ की तरह जमीन पर पड़ा होगा, और उस पल का कोई पता नहीं कब आ जाए। अभी इसी वक्त भी आ सकता। तो प्रिय, शरीर शरीर ना रहे, ये संज्ञा संज्ञा न रहे, वेदना वेदना न रहे, संस्कार भी न रहेंगे। ये शरीर हिलडुल भी न सकेगा, बोल भी ना सकेगा, देख भी ना सकेगा, सुन भी ना सकेगा। ये शरीर सुना भी ना सकेगा। हमारे स्वजन इस शरीर को मृत समझकर काठी पर बांध कर शमशान घाट में ले जाएंगे, और चिता पर रखकर अग्नि के हवाले कर देंगे। बचा खुचा पृथ्वी धातु जल करके राख में परिवर्तित हो जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा। आप धातु में समा जाएगा। इस शरीर में बचा कुचा आप धातु भी आग की लपटों में बाष्प बनकर आप धातु में समा जाएगा। इस शरीर में कहीं भी बचा कुचा वायु धातु लपटों में समा जाएगा और वायु धातु में जा मिलेगा। इस शरीर का तेज, इसका बल, इसकी एनर्जी, इसकी ऊर्जा बची खुची उनकी आग की लपटों में समा जाएगी। तेज धातु में तेज धातु मिल जाएगा। चारों महाभूत बिखर जाएंगे। इस शरीर का यही स्वभाव है। तो फिर हमारे मन का स्वभाव क्या है? ये शरीर परिवर्तनशील, नश्वर है। प्रज्ञा की प्राप्ति के लिए, निब्बाण की प्राप्ति के लिए, श्रोतापन बनने के लिए इस शरीर का जैसा स्वभाव है, वैसा ही हम देख रहे हैं। और वैसा ही हम देखें। इस जन्म मरण के चक्र से बाहर निकलें। यही इस कायानुसति का, सती पट्ठान का, विपස්සना का, कायानुपसना का यही उद्देश्य है। चिंतन कीजिए। अपने दोनों हाथों को उठाकर अपनी हथेलियों को रगड़ करके चेहरे से कम 3 बार लगाइए।
धीरे धीरे आंखें खोलिए।